जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला बिहार में। बिहार की जो स्थिति है कृषि में वो बहुत गड़बड़ है। कुछ जलवायु के कारण, कुछ यहाँ पे जागरूकता के कारण। अभी यहाँ पे 2 घंटे बहुत ज़बरदस्त भयंकर बारिश हुआ। मतलब कभी सोचा नहीं था इतना तेज बारिश यहाँ पे आएगा। एकदम से मौसम खुला था और सब कुछ ठीक था। किसान यहाँ पे केवल धान और गेहूं तक सिमट के रह गया है। यहाँ पे आया करके आवश्यकता है किसानों को सही रास्ता देने की। यहाँ पे लोग बहुत जागरूक हैं, होना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। बस हम लोगों को उनको बताने की आवश्यकता है कि आप ये करो वो करो। लोग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को केले पिलाने की, यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को सहजन पिलाने की, यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को ड्रैगन फ्रूट पिलाने की, अमरूद, अनार। बागवानी की फसल जब तक किसान नहीं अपनाएगा, आप याद रखिएगा, जब तक बागवानी नहीं आएगी तब तक किसान का भला नहीं होगा। हर किसान को अपने क्षेत्र में थोड़ा सा बागवानी, कम से कम नहीं तो 1 से 2 एकड़ तो लाना ही है। केला ऐसी फसल है जिसने बिहार की किस्मत बदली थी। जब हम कल लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि भैया केले से बढ़िया कुछ नहीं। आप इस क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट देख रहे हो, नौगछिया, कटिहार, पूर्णिया, ये जितना भी बेल्ट है ये सब केले की वजह से डेवलप है वहाँ पे। और केले ने वहाँ पे लोगों को एक आर्थिक स्थिति मजबूत दी। और कुछ लोग डूबे भी केले की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो फ्यूजन बिल्ट आया तो उसने एकदम किसानों को बिल्कुल क्या कहते हैं, उस समय में नॉलेज थी नहीं उनको। शायद उस ज़माने में अगर इतनी जागरूकता होती जितनी आज है तो उनके साथ वो फ्यूजन बेल्ट वाली समस्या नहीं होती और किसान जो है बहुत अच्छा एक उत्पादन लेता। आज बिहार में हम केले को दोबारा स्थापित करने के लिए पूरे प्रयासरत हैं और केले को धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं और सफल भी हो रहा है। और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे साथ में काम भी कर रहे हैं और करने की आवश्यकता भी है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब तक आपका किसान मजबूत नहीं होगा, आपका देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये पूरी दुनिया के लिए एक सीधा सा फंडा है। आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितने भी भोकाल बना लीजिए, जब तक पेट में नहीं आ जाएगा अन्न, तब तक कुछ नहीं निकलने वाला मुंह से। आपकी आवाज़ नहीं आती बिना अन्न के। किसानों की इज्जत कीजिए, जवानों की इज्जत कीजिए, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए और बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। तब हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और देश आप और मैं हैं, कोई और नहीं है कि देश 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 हम लोग करते हैं। देश मतलब आप और मैं। आप सुधर जाओ, मैं सुधर जाऊं, दुनिया सुधर गई, बस इतना ही तो करना है। अब हम किसान से एक बातचीत करते हैं, उसके बाद उनकी कुछ बेसिक सी समस्याएं हैं, बड़ी कॉमन समस्या जो इन लोगों को वो तक नहीं पता। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि बाप रे, ये बेचारे खेती कैसे कर रहे होंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते। आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अभय राय है, गांव पांचों डिहरी है, पोस्ट दुनिया, थाना दिनारा, जिला रोहतास, रोहतास को और क्या बोलते हैं? जिला रोहतास, सासाराम, बिहार। अच्छा, इसको सासाराम। हाँ। तो रोहतास है या सासाराम है? रोहतास ही। पहले सासाराम था, नाम बदल के हाँ रोहतास हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप क्या आपको नहीं लगता कभी यहाँ पे केला उगे, यहाँ पे केले का गाड़ी लगे और 2 लाख रुपए एकड़ कम से कम आप उसको मेहनत करके अर्न करें? हाँ, हम लोग तो चाह रहे हैं कि मान लीजिए, हम लोग को तो जानकारी नहीं है, बस यही जानते हैं धान गेहूँ बस जाने हैं। धान गेहूँ में आपके पास कितना जमीन है? हमारे पास 8 एकड़ जमीन है। अबे भाई, 8 एकड़ में क्या करते हैं? केवल धान गेहूँ? बस धान गेहूँ। धान की अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने बिहार का आंकड़ा निकाला है वो 15 कुंटल धान निकलता है एकड़ से। और नहीं, 15-24 हज़ार का धान निकलता है। 10 हज़ार की लागत आती है, 15 हज़ार रुपये की बचत आती है। मैं सही हूँ? ये मैंने कॉमन आंकड़ा निकाला है यहाँ का। तो 15 हज़ार रुपये एकड़। और गेहूं में भी लगभग आप कितना बता रहे थे एकड़ में? यही 10-12 हज़ार, 15 हज़ार का, 10-12 हज़ार का आपका गेहूं निकलता है। कितने एकड़ में गेहूं निकलता है? कितना? एक एकड़ में मान के चलिए कि 8-9 कुंटल गेहूं। अरे बाप रे। आपको मैं अपना बता दूं, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, पश्चिम यूपी से लेकर हरियाणा तक का। 3 कुंटल से लोग स्टार्ट करते हैं गेहूं निकालना। अगर अच्छा किसान है, उन्नत किसान है, तो आप मान के चलिए कि 5 कुंटल बीघा तक भी, तो बीघा मतलब 5×5 = 25 और 5 या 15, 12 कुंटल से लेके 20 से 25 कुंटल तक लोग गेहूं निकालते हैं। एवरेज मान के चलिए 15 से 18 कुंटल। और वो लापरवाही का गेहूं। अगर सही में किसान गेहूं की तरह कर ले तो 20-25 पार जाएगा। अब आप लोग इस बार मेरे तरीके से कीजिएगा, थोड़ा आपको इनहेंस मिलेगा।
तो 15 15 30 हजार रुपये उसमें घर के खर्च, बच्चों के। अब जो आदमी ये चाहे कि मैं अपने बच्चे को एक हायर एजुकेशन दूं, हायर एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा घर, सुविधाएं, सुख, यहाँ भाई साहब अभी तक भी जितने ज़्यादा लोगों में हम गए तो जिनके यहाँ पे केला था उनके घर तो अच्छे हैं, उनके आसपास के घर तो बेचारा आज भी लोग बैम्बू में रह रहे हैं, बांस के घर में, इस ज़माने में भी, और कच्चे मकानों के अंदर। बाप रे, चलो खैर, ईश्वर ने शायद हमें इसलिए पैदा किया होगा कि बेटा लोगों की मदद करो, तुम्हारा जीवन इसीलिए बना है। तो अबे भाई, आपने हमें बुलवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक आने का मौका दिया, आपका कॉल गया कि भैया हमारे क्षेत्र में जरूर आओ, समय निकालो। और ये बेचारे पिछले 1 महीने से प्रयासरत हैं कि भैया आना है, लास्ट में आज मुलाकात हो ही गई। अब आपकी जो बेसिक समस्या है वो आप मुझे बताइए कि भैया हमें ये समस्या धान में आती है। धान में जब ये बाल लटकता है, हाँ हाँ, तो उस टाइम काला काला हो जाता है, हरा हरा हो जाता अच्छा है, लेढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, यहाँ लेढ़ा हो जाता है। ओके, तो चावल कुटाने पर वो एकदम काला काला निकलता है। देखिए ये एक तरीके की फंगस है, और कई बार कुछ घुन जैसे जो छोटे छोटे काले काले कीड़े होते हैं, जैसे तुमने कई बार सरसों में देखा होगा, माहू लगता है, उस टाइप का। आपने इसमें क्या करना है, मैं आपको अंग्रेजी और देसी दोनों उपाय बता देता हूँ। आपने इसमें क्या करना है कि तंबाकू आता है ना, सुरती वाला, इसके पूरे पूरे पेड़ आते हैं, पत्ते, वो आपने 10 किलो तंबाकू ले लेना है, 150 लीटर पानी में डाल देना है, उसके अंदर 7 किलो गुड़ और ड्रम में बंद करके 90 दिन के लिए रख देना। ये अभी करना है इस साल आपको। उसके साथ में आपने निमोरी आती है ना, नीम की, नहीं आती तो राजस्थान से वो आप खरीद के मंगवा सकते हैं, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। वो 30 किलो निमोली आप मंगवा लीजिए। 30 किलो निमोली के साथ साथ में आपने वही करना है, 30 किलो निमोली, 150 लीटर पानी और 10 किलो गुड़, इसको भी आपने गांठ मार के रख देना है एकदम, ड्रम के ऊपर पॉलीथीन लगा करके पैक करके। अब ये आपके कीटनाशक बन के तैयार है 90 दिन के बाद। एक स्प्रे कीजिएगा 50 ml प्रति 15 लीटर डाल करके उसका, नीम वाले का। एक करना है तंबाकू वाले का, नीम वाले का, तंबाकू वाले का, ये आएगा नहीं। और एक आप इसमें देसी चीज कर सकते हैं, इसको भगाने के लिए तांबे का बर्तन होता है, तांबे के बर्तन में उसके अंदर आप दही डाल के रख दीजिए 2-3 महीने के लिए। उसका मुंह ऐसा बंद करना है कि हवा भी निकले और ना भी निकले, मतलब मोटे कपड़े से मुंह बांध देना है। तांबे का बर्तन घर में होता ही है, पहले ब्याह शादियों में मिलते थे, वो कॉर्नर में रख दो। अब 200 लीटर पानी में वो 200 ग्राम से लेकर के वो दही, खट्टी दही, और आधा किलो तक आप उसमें डाल करके इस पर छिड़क सकते हैं। एक तो वो फंगस नहीं लगने देगा, दूसरा आपका इसकी नाइट्रोजन के लिए वो हो गया, आपको यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। तीसरा, आप गौमूत्र जो भी स्प्रे करें उसमें आधा लीटर या 1 लीटर 15 लीटर में गौमूत्र जरूर मिलाएं, स्प्रे करें। तीसरा आपका एक उपाय और है सबसे अच्छा, मिट्टी वाला स्प्रे। 20 किलो मिट्टी 5 फीट गहरे गड्ढे की दीवारों की छील के जो हम बताते हैं, 150 ग्राम फिट करी, आधा से 1 किलो गुड़, जितना अपनी आवश्यकता अपने पास है। गौमूत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, 2 लीटर डालिए, और नहीं मिले तो 150 ग्राम फिटकरी डालिए। बस इसको घोल करके, और तुरंत भी कर सकते हैं, 24 से 36 घंटे रखेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अब ये तो हो गई आपकी ऐसी चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं। अब एक और चीज़ कर सकते हैं आप फ्री में, और वो चीज़ आपकी है, सॉरी फ्री में कह रहा हूँ, अब आगे पैसों वाली कहानी। आपको इसके ऊपर क्लोरोपाइरीफास, रासायनिक में जाना, पहले तो रासायनिक में जाना नहीं है, लेकिन किसान को अपनी जान बचानी पड़े तो मैं तो बोलता हूँ भैया जाओ। कहाँ जाओगे? कौन हमारे बच्चों को आकर के यहाँ पैसे देने वाला है कि तुम अपने खाना खा लो मेरी तरफ से? क्लोरोपाइरीफास तो 15 ml एक टंकी में, ठीक है, और 15 ग्राम उसके साथ में ले लो आप फंगीसाइड थायोफेनेट मिथाइल 70% WP, और गुड़ 20 ग्राम, ये डाल करके इस पे 3 स्प्रे कर लो आप। एक 25 दिन, एक 45 दिन, और बस इस पे 45 दिन पे आने वाला शुरू हो जाता होगा। और ये फूल जब आने की अवस्था हो, आ रहा हो, उस समय में ये 3 स्प्रे कर दो, इसकी समस्या खत्म। इसके अंदर कैटरपिलर आता है एक, जब ये फूल बन रहा होता है उससे पहले, ठीक तने में घुसता है, जब बाली निकलती है तो बाली सूखी हुई निकलती है, उसका भी यही उपाय है। तो पहली डोज 1 ml की रहेगी, दूसरी 1.5 ml की रहेगी। अगर
कुछ प्रकोप नहीं दिखा तो वापस से 1 ml पे आ जाएंगे, अगर दिखा तो ये डोज 2 ml पे चली जाएगी, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। सिंपल सा उपाय है। इसी में कीटनाशक भी बदलना है हर बार, फंगिसाइड भी बदलना है। जैसे इस बार हमने क्लोरोपाइरीफास लिया तो अगली बार हम कोई और दूसरा ले लेंगे, ठीक है। तो ये बदल के डालना है। हालांकि अब कीटनाशकों का समय जा चुका है, देश जागरूक है, किसान जागरूक है और हम एकदम से ऑर्गेनिक की तरफ बहुत तेज बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ खेती करेंगे, हमारा एक कॉन्सेप्ट है 50% रासायनिक और 50% आपका ऑर्गेनिक पहले ही साल, मतलब फर्टिलाइजर आधा, अगले साल 10 से 15% कम, दूसरे साल फिर 15 कम, तीसरे साल 3 से 4 साल में हम इतना मजबूत कर लेंगे अपनी जमीन को। इसके अंदर सरसों की खल चलाते हैं हम लोग, इसके अंदर आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं हमारी, वो सब चीजें इसके अंदर चलानी है। तो बिना कुछ किए धान होता है, धान में भी लागत लगानी पड़ी तो हो गया काम। तो दवाइयों से वापस आओ, आपका शरीर बचेगा, देश बचेगा। ये चावल जो खाएगा उसके पेट में जाएगा तो जहर मुक्त जाएगा, लेकिन हमारे जेब में आना चाहिए पहले किसान की। गलत बोल रहा हूँ? हमारे घर में नहीं होगा तो दूसरे के पेट में कैसे जाएगा? तो इन बीमारियों से बचने के लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है, एक साथ पूरे देश के किसानों को, और मिलके साथ हाथ पकड़ के चलने की जरूरत है। यहाँ बड़ी समस्या है कि आपको कोई चीज का फायदा हुआ ना, दूसरे को नहीं बताओगे, ये गड़बड़ बात है। वो दूसरा, केले पे आप लोग आइए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, पहले कंद से स्टार्ट कीजिए। अगर पैसा नहीं है तो कंद मांग के लाइए, नहीं तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दुनिया भर के हमारे किसान हैं, जिसको फोन करेंगे वो आपको दे देगा, मना नहीं करेगा। थोड़ा टिश्यू का पौधा, थोड़ा कंद, थोड़ा पौधा, थोड़ा कंद, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप ये मान के चलिए, जो भी आपके पास पैसा हो, 10 रुपए से लेके 30 रुपए तक, आप मुझे बता दीजिए भैया इतने रुपए मेरे पास है, उतने ही रुपए में आपको हम बेहतर केला देंगे। बस अगर पैसे कम जाएंगे, पैसे कम लगेंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, और पैसे ज्यादा लगेंगे तो मेहनत कम लगेगी। सीधा फंडा। तो किसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो कौन करेगा भैया? जवान, किसान, मजदूर, 3 आदमी फेमस हैं मेहनत करने के, चौथे आदमी का नाम आता है क्या मेहनत में? तो हम किसान हैं, हमारी ड्यूटी 30 दिन, हमें क्या काम है? खाली सुबह उठ के लेकर रात सोने तक खेती है। अपने खेत में काम करो, पैसा बचाओ, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। ये सारा पैसा हम अंग्रेजी दवाइयों में दे देंगे तो $1 ट्रिलियन का बिजनेस होता है, लेके भाग जाएंगे विदेश। हमारे देश का पैसा बाहर क्यों जाना चाहिए? तो राष्ट्रभक्ति सबसे पहले ये होती है कि आपको अगर राष्ट्रभक्ति करनी है तो सबसे पहले आपको किसान भक्त बनना पड़ेगा। अगर आप किसान भक्त नहीं हैं तो आप राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकते। और किसान भक्त होने के लिए आपको किसान को जागरूक करना पड़ेगा, उसके खेत में जाकर के, उसके घर में जाकर के। आप सभी से इसी प्रार्थना के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। आपका दोस्त राहुल जवान। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।